अस्सलामुअलैकुम। आज दोस्तों मैं नई कहानी नए अंदाज़ के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। आज मेरा मौजू दोस्ती है। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद से चूज़ करते हैं। खून के रिश्ते जो होते हैं वो बाबर मजबूरी हमें चूज़ करने पड़ते हैं और मानने पड़ते हैं दोस्त। लेकिन ये है कि रिश्तेदारी का जो टैग होता है वो उम्र भर आपके साथ मरते दम तक रहता है। लेकिन दोस्ती जो है वो आप खुद चुनते हैं तो वो एक कमज़ोर नहीं मजबूत धागे पर वो मुश्तमिल होती है। लेकिन आप उसे यूज़ बहुत कम करते हैं, बहुत कम उस पर एतमाद करते हैं। लेकिन एतमाद का ही नाम दोस्ती है। लेकिन जैसे आप दोस्त लफ्ज़ जो है वो दाल से शुरू होता है। दाल से आप दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप चूज़ करने के लिए। मैं अपनी इस्तेलाह खुद बनाता हूँ दोस्त। जैसे वाव से वफ़ादारी है, ऐसा दोस्त हो जो वफ़ादार भी हो। और सीन से ऐसा आपका वो सलीकेमंद दोस्त हो कि आपकी हर बात को, हर जायज़ बात की सपोर्ट करता हो। जैसे कि वालिद करता है अपनी सपोर्ट करता है, चाहे वो बच्चा क्रिमिनल भी हो वो कहेगा नहीं यार मेरा बेटा है, वैसे काम नहीं कर सकता। इसी तरह अगर लफ्ज़ तमीज़ आखिर पर उसे तमीज़ कहते हैं। मैं कहता हूँ तेज़ से तमीज़ बनता है। अगर तमीज़ इंसान में हो तो दोस्ती पलती है, वरना दोस्ती पलती नहीं है दोस्त। अगर तमीज़ ही एक ऐसा दायरा है जिसमें लिमिट अगर क्रॉस कर दी तो दोस्ती टूट जाती है। अगर तमीज़ के दायरे में रहोगे दोस्ती टूटेगी नहीं। उम्र भर बुढ़ापे में भी होगे आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे। जैसे अल्लाह के नबी के दौर में भी अल्लाह के नबी के एक दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। वो भी बहुत प्यारे दोस्त थे। उन्होंने भी आपकी उम्र भर तक आपका साथ दिया और आपका हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। ये हुई। अगर हम दोस्ती पर से नीचे इस्लाम में आएँ तो दोस्ती एक गहरा रिश्ता है जिसको हम ज़रूर चाहेंगे डिस्कस करना, उस पर अमल करना। क्योंकि दोस्त इंसान को दुख दर्द में उसके शरीक रहता है। वो दुख में भी गम में भी उसकी हिफाजत करता है। उसको साए की तरह उसके साथ चिमट के रहता है। ना कि वो सालों बाद बात करे, सालों बाद उससे आप बात गपशप लगाएं, ये नहीं हो सकता। मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही क्यूट दोस्त है। उसने भी ये मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है इस बारे में कि दोस्ती जो है वो टाइम गेनिंग की होती है। आप टाइम जितना दोस्त को देंगे उतना ही आपके लिए वो दोस्ती मजबूत होगी। ऐसे दोस्त रिश्तेदारों में भी होता है, आपको पता है कि नहीं? रिश्तेदार आपके जो छूट जाते हैं, आपको पता है आपके जो दादा जान थे, उसके जो भाई थे, वो आपसे क्यों टूटे हैं? पता है वो सिर्फ इसलिए टूटे हैं दोस्त कि उन लोगों ने उन लोगों के साथ अपने टाइम बिताना छोड़ दिया है। हम उनके यहाँ जाते नहीं, वो आपके यहाँ आते नहीं हैं। तो आपकी जो रिश्तेदारी वो भी कमज़ोर होगी, बहुत टूट चुकी है। आपके दादा के भाई थे तो वो सारे छूट गए आपसे। बात का आपके चाचा छूट जाते हैं, आपके मामू छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि इसलिए कि आप उनसे ज़रा दूरी बना लेते हैं, आप जा नहीं पाते। इसी तरह दोस्ती है। दोस्ती इसी का नाम है कि अगर आप दोस्ती करेंगे किसी से, इसको दोस्त बनाएंगे तो उसका हाल ही यही है कि आप उसको टाइम भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये बेवजह टाइम नहीं देंगे आप उसको। ये नहीं कि हर वक्त आपको दोस्त करता रहे, हर वक्त आप उकताहट का शिकार हो जाए। नहीं, आप बात करेंगे तो बड़े प्यार से, अंदाज से, तमीज़ से और बहुत ही खूबसूरती के अंदाज़ में आपसे उससे बात करेंगे। उसके अच्छे बुरे का ख्याल करेंगे, हर वक्त उसके साथ रहेंगे ताकि मेरा दोस्त कहीं तो खफा रहना भी कोई बात ऐसी बात नहीं है। दोस्त खफा भी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों को खफगी में मनाना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे ऑल ऑफ सडन वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। हम उनके लिए बहुत कुछ कर चुके होते हैं। वो हमारे लिए बहुत एक ऐसा रिश्ता होता है जो जब हम उससे बात करते हैं तो हमारी फीलिंग समझ रहे होते हैं वो भी और हम भी। तो फीलिंग जो होती है तो सबसे बेस्ट होती है। फीलिंग इज़ द बेस्ट थिंग फॉर ह्यूमन बॉडी। क्योंकि फीलिंग अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है दोस्त। देखो हमारा रिश्ता जस्ट एक मैन से नहीं दोस्ती हो सकता। किसी अपनी बीवी है जो वो भी यानी कि आपकी दोस्त होती है, बहुत प्यारी दोस्त होती है। आपका एक भाई है वो भी एक दोस्त हो सकता है। आपकी बहन है वो भी एक दोस्ती के रिश्ते में आ सकती है। दोस्ती एक बहुत वसी और बहुत बड़ा लफ्ज़ है जिसको हम ऐसे कूजे में बंद नहीं कर सकते। आप जिस तरह आप कहें कि वो ख़ास एक मर्द के लिए, इश्क के लिए, माशूक़ी के लिए, वो नहीं है। नन ऑफ दैट, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अपनी माँ भी है, वो भी दोस्त है। आप हर अपनी बात, दिल की बात शेयर कर सकते हैं। आप बिला वजह, बिला खौफ, बिला ख़तर के आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस है और वो बेलौस मुखलिस आपके साथ। बहन भी है, भाई भी है। भाई आपके साथ है तो वो दोस्त है। लेकिन हाँ, आजकल बहुत कुछ हो गया है। शादी के बाद दोस्त जो भाई होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, वो शरीक बन जाते हैं। ये अदर यानी कि ये एक दुनिया है जिसको हम जी रहे हैं। भाई भी आजकल सफ़ेद खून हो गया है, वो बदल जाते हैं, आँख गिर जाते हैं। वही भाई जो बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए वो भाई कितना कुछ करते हैं। लेकिन जब वही भाई बड़े हो जाते हैं तो वो इंसान चाहता है मेरे दोस्त मेरे बाजू बने, लेकिन वो अपनी नवाबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। जब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो वो किसी को खातिर में नहीं लाते दोस्त। वो उनकी आंखों में वो जो सफ़ेदी होती है, वो जो पैसे का गुमान होता है, पैसे का जो वो भूत सवार होता है, वो उसके नज़दीक भाई तो कुछ भी नहीं है। दोस्त नहीं रहता कोई। वो अपने आप को कबूल नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते। वो तो एक अलग बात है, वो एक टॉपिक ही अलग चेंज टॉपिक है, उसको छोड़े। अगर हम यूज़ करेंगे एक चीज़ ऐसी कि अगर आपका दोस्त है तो आपका ख्याल ज़रूर रखेगा क्योंकि उसने अपनी दोस्ती निभानी है, आपके साथ हर वक्त रहना है। बस देखें हज़रत
नबी थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे हारून अलैहिस्सलाम, वो उनके भाई थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम आपको पता है वो तोतले बोलते थे थोड़े से। तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी ज़ुबान थोड़ी सी तोतली है, मैं तोतलाहट का ज़रा शिकार हूँ, तो क्यों ना मेरे भाई को मेरा दोस्त बना दें और मेरा यानी कि हम सफ़र बना दें, वो मेरी बात को, मेरे बयान को दुनिया के आगे रख सके। तो अल्लाह ताला ने नबी को, हारून अलैहिस्सलाम को, भाई को नबी बना दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, आपका जो भाई है वो आज के बाद आपका यानी कि आपका दोस्त भी होगा और आपका वो तर्जमान भी होगा। तो ये दोस्ती बहुत पुरानी दोस्त आ रही है, इसमें आप जितना मर्ज़ी खो जाएँ वो दोस्ती आपके साथ ही रहेगी। ठीक हो गया, आज का टॉपिक मैंने बहुत लंबा छेड़ दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सब्सक्राइब किया करें वीडियोस को और हाँ प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। जब शेयर करेंगे तो हमें भी फ़ायदा उसका, आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बातें आपको आगे तक पहुंचानी होती हैं। जब पहुंचाएंगे तभी आप अच्छे से अपने आप का जो हक़ अदा कर सकेंगे, क्योंकि एक अच्छी बात जो होती है वो आपके लिए बहुत नेमत होती है, और उसको आपको अगर आप पहुँचाएँगे आगे, उसके अल्फाज को, उसकी अदायगी को, उसकी पहचान को। कई ऐसे लोग होंगे जो धोखे खा रहे होते हैं, वो दोस्ती की वो जो शराइत हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसे ही अपने आप को यानी कि ज़िंदगी में ख्वार करके धोखा दही का शिकार होकर वो फिर इस लफ्ज़ से ही नफरत कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये मैं बात समझा पा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर आगे शेयर करें, ताकि आपको भी बहुत सारे लोग दुआ दे सकें। ठीक है।